एक छोटे से कस्बे के बाजार में रघु और गोपाल नाम के दो आदमी अपनी दुकान लगाते थे। दोनों आमने सामने सब्जियां बेचते थे, लेकिन गोपाल की एक अजीब आदत थी। वो हमेशा रघु की नकल करता। आइए आइए, ताजे कद्दू ले जाइए। ऐसे मीठे कद्दू आपने कभी नहीं खाए होंगे। आज अगर खा लिया तो बरसों याद रखेंगे। रघु की आवाज और उसकी ईमानदारी देखकर लोग उसकी दुकान पर जुटने लगे। आइए आइए, मेरे कद्दू देख लीजिए। वही मिठास, वही ताजगी और कीमत भी कम। उधर क्यों जा रहे हो भाई? यहाँ भी सब वैसा ही मिलेगा। रघु मेहनत से बुलाता और गोपाल उसकी आवाज की हूबहू नकल करता। धीरे धीरे कुछ ग्राहक गोपाल की ओर खिंचने लगे। अगले दिन रघु ने फिर से कुछ नया सोचा। उसने अपनी दुकान पर ताजी मछलियां बेचने का धंधा शुरू किया, लेकिन गोपाल सुधारने वाला नहीं था। अब की बार भी गोपाल ने रघु की नकल करते हुए मछली का धंधा शुरू किया। आइए आइए, ताजी मछलियां ले जाइए। नदी की ताजगी, हर मछली बिल्कुल ताजी। आज खाने में स्वाद का तड़का। रघु की मेहनत और ईमानदारी से लोग फिर से उसकी दुकान पर आने लगे। आइए आइए, मेरे पास भी ताजी मछलियां हैं। वही स्वाद, वही ताजगी और कीमत भी कम। उधर क्यों जा रहे हो भाई? यहाँ भी मिलेगा वही मजा। जैसे पहले कद्दू के साथ हुआ था, वैसे ही अब मछली के धंधे में गोपाल ने रघु की हूबहू नकल करना शुरू कर दी। भाग्यवान, देखो ना, ये गोपाल हर बार मेरी नकल करता है। मैं कद्दू बेचूं तो वही, मैं मछली बेचूं तो वही। ऐसे में मेरी मेहनत की कीमत कहाँ रह जाती है। अजी, धंधा अकल और धैर्य से करना पड़ता है। नकल करने वाला कब तक टिकेगा? आप सोचिए कुछ नया। पत्नी की बात रघु के दिल में उतर गई। उसने ठान लिया कि अब ऐसा धंधा करेगा जिसे गोपाल चाहकर भी कॉपी ना कर पाए। रघु ने अपनी छत पर एक बड़ा सा शेड बनवाया और उसमें बहुत सारी बकरियां पाल लीं। उसने ठान लिया कि अब यही उसका नया कारोबार होगा। आज बाजार में रघु को ना देखकर गोपाल मन ही मन सोचने लगा। ये क्या? आज रघु कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कुछ तो दाल में काला है। भाग्यवान, ये रघु अचानक दुकान क्यों छोड़ गया? जरूर कोई नया काम कर रहा है। अगर पता ना लगाया तो नींद नहीं आएगी।
तो जाओ छानबीन करो। गोपाल की पत्नी चालाक थी। वह रघु की बीवी से मेलजोल बढ़ाकर राज जानने निकल पड़ी। अगली सुबह गोपाल की पत्नी अपने मन में उठते संदेह को लेकर रघु का राज जानने के इरादे से रघु के घर पहुंच गई। गोपाल की पत्नी चौंक कर रघु के घर की छत पर देखने लगी और बोली, अरे ये क्या? इनके घर की छत पर ये क्या बना है? कुछ तो दाल में काला है। चलो देखना तो पड़ेगा। कोई है क्या घर में? आओ आओ विमला बेन, कैसे आना हुआ? बस सोचा थोड़ा मजा कर लिया जाए और तुमसे मिलने आ ही गई। हाँ हाँ, अच्छा किया। आओ बैठो। अरे भाभी, ऊपर छत पर इतना बड़ा शेड किस लिए बनवाया है? मछली पाल रही हो क्या? नहीं नहीं, मछली नहीं, रघु ने तो बकरियां पालनी हैं। उनका दूध और मांस बेचेंगे। बस यही सुनना था। गोपाल की पत्नी भागी भागी जाकर अपने पति को बता आई। क्या कहा? रघु ने बकरियां पाल ली हैं? तो कल से हम भी बकरियां पालेंगे, उससे दुगनी। जब वो कमाएगा तो मैं उससे ज्यादा क्यों ना कमाऊं? लेकिन बकरी पालना आसान नहीं है। जगह चाहिए, देखभाल चाहिए। तू चिंता मत कर, मैं उससे ज्यादा बड़ा काम करूंगा। फिर क्या था? गोपाल ने भी अपनी छत पर बकरियों का झुंड भर दिया। लेकिन जगह कम थी और छत कमजोर। कुछ ही महीनों में रघु की बकरियां बड़ी और तंदुरुस्त हो गईं। वह उन्हें बाजार ले गया। भाइयों बहनों, ये देखिए तंदुरुस्त बकरियां, दूध भी देती हैं, चंचल भी हैं। कीमत है 90,000। सौदा पक्का कीजिए, फायदे में रहेंगे। वाह भैया, ये तो सचमुच बेहतरीन है। रघु की मेहनत रंग लाई। उसने बकरियां बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाया। आखिरकार गोपाल की छत टूट गई। बकरियां भाग गईं और उसका नुकसान ही नुकसान हुआ। गोपाल भाई, मेहनत और अपनी सोच से किया हुआ काम ही टिकता है। नकल करने से बस नुकसान होता है। हाँ रघु भाई, आज मैं समझ गया। अब अपनी समझ से काम करूंगा, तुम्हारी नकल नहीं। दोस्तों, यही सच है। मेहनत और मौलिकता का कोई विकल्प नहीं। नकल करने से सफलता कभी नहीं मिलती। दोस्तों, अभी कहानियों का कारवां खत्म नहीं हुआ। नई कहानी के लिए BK2 Next को सब्सक्राइब करें, कमेंट में सुझाव दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।